गांव के एक कोने में मिट्टी और घास फूस से बनी एक झोंपड़ी थी। वहीं रहते थे रामू काका, एक गरीब मगर ईमानदार किसान, और उनकी 10 साल की बेटी गौरी। रामू काका की पत्नी गौरी के जन्म के कुछ साल बाद ही दुनिया से चल बसी थी। तब से ही रामू ने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। रामू काका के पास जमीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके पेट पालते थे। कभी काम मिलता कभी नहीं, पर रामू काका की एक जिद थी, गौरी पढ़ेगी, मेरी बिटिया कलम पकड़कर नाम रोशन करेगी। गांव के स्कूल में पढ़ाई फ्री थी, मगर किताबें, कपड़े और आने जाने का खर्चा रामू के लिए बोझ से कम नहीं था। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करते और जैसे तैसे गौरी को स्कूल भेजते। गौरी बहुत समझदार और मेहनती थी। हर साल क्लास में अव्वल आती। मास्टर जी भी कहते, रामू तेरी बिटिया बहुत होशियार है, अगर इसे शहर भेज दो तो बहुत आगे जाएगी। रामू मुस्कुरा देते, लेकिन मन ही मन जान जाते कि शहर भेजना उनके बस की बात नहीं। समय बीतता गया। गौरी अब 15 साल की हो गई थी। हाई स्कूल पास कर चुकी थी। गांव में अब आगे की पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं था। गौरी की आंखों में सपने थे, डॉक्टर बनने का सपना। वो अक्सर कहती, बाबा मैं डॉक्टर बनूंगी, लोगों का इलाज करूंगी। रामू चुप हो जाते। वो अपनी बिटिया की आंखों में वो सपना देखते थे जो वो शायद अपने लिए कभी देख ही नहीं पाए थे। इसी बीच गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसल बर्बाद हो गई। काम मिलना भी मुश्किल हो गया। रामू के पास न पैसे थे न अनाज। रोजी रोटी का संकट था। ऐसे में पढ़ाई तो जैसे सपना ही बन गई। एक दिन गौरी ने स्कूल जाना छोड़ दिया। रामू ने पूछा, क्यों नहीं जा रही बेटी? गौरी ने कहा, बाबा आप बहुत थक गए हैं, अब मैं काम करूंगी। रामू की आंखें भर आई। बोले, बिटिया अगर तूने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरा सपना टूट जाएगा। गौरी बोली, आपका सपना मेरा सपना है बाबा, पर पहले रोटी ज़रूरी है। रामू ने उस दिन एक फैसला लिया। गांव के जमींदार से कर्ज लिया ताकि गौरी को शहर भेजा जा सके। बदले में अपनी झोंपड़ी गिरवी रख दी। गौरी को शहर के एक सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। वहीं एक हॉस्टल में रहने लगी। रामू अब हर महीने पैसों का इंतजाम करने के लिए दोगुनी मेहनत करते। शहर की ज़िंदगी गौरी के लिए आसान नहीं थी, पर वह मेहनत करती रही। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करती और फिर स्कूल जाती। हॉस्टल में खाना बुरा था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गौरी की लगन रंग लाई। उसने इंटरमीडिएट में टॉप किया, फिर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने लगी। इधर रामू काका अब बूढ़े हो चले थे। पीठ झुक गई थी। काम भी अब उतना नहीं मिलता। जमींदार अब अपनी रकम वापस मांग रहा था। रामू बेचैन हो उठे, मगर गौरी को कुछ न बताया। मेडिकल एंट्रेंस का दिन आया। गौरी ने परीक्षा दी, पर अब उसे रिजल्ट का इंतज़ार था। हॉस्टल की फीस, किताबों के पैसे और खाने का खर्चा बढ़ता जा रहा था। रामू ने गांव की आखिरी बकरी भी बेच दी। रिजल्ट आया। गौरी को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। गौरी खुशी से पगला गई। बाबा को फ़ोन कर कहा, बाबा मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ रामू चुप थे, फिर धीमे से बोले, तेरे बाबा अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं बेटी। गौरी घबरा गई। सब कुछ छोड़कर गांव भागी। रामू काका बिस्तर पर पड़े थे, शरीर कमज़ोर मगर चेहरे पर संतोष था। गौरी ने रोते हुए कहा, बाबा आप मेरे बिना क्यों हार मान रहे हैं? रामू मुस्कुराए, मैं नहीं हारा बेटी, मैंने जीत लिया। तू डॉक्टर बन रही है ना? फिर उन्होंने अपनी थकी आंखों से उसे देखा और बोले, मेरी बिटिया अब औरों के बाबा को बचाएगी। इतना कहकर रामू काका की सांसें थम गई। गौरी ने बाबा की चिता को अग्नि दी और फिर लौट गई मेडिकल कॉलेज।
अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक आग थी, बाबा के सपने को सच करने की आग। 5 साल बाद गांव में पहली बार एक डॉक्टर क्लिनिक खुला, डॉक्टर गौरी कुमारी का क्लिनिक। दीवार पर एक फ़ोटो टंगी थी, रामू काका, मुस्कुराती तस्वीर। नीचे लिखा था, जिन्होंने सपने नहीं देखे पर दूसरों के लिए उन्हें पूरा किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।